नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में चलिए फिर हम आपके लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला सवाल है, सवाल नंबर देखिए 1। सवाल नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है? बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे वन अधिक है? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन लंदन में प्रॉपर्टी के स्वामित्व के मामले में प्रथम स्थान पर है? कौन है? देखिए भारत, पाकिस्तानी, चीनी, ब्रिटिश। तो कौन है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारतीय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भारतीय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कि केंद्र सरकार ने कब से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत की है? तो कब से की है दोस्त? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी क्या चीज हो जाएगा? 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से इस मिशन की शुरुआत की गई है, इस योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी 272 करोड़। कितना हो जाएगा? 272 करोड़ रुपए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि 1 जनवरी 2025 से किस देश में नया पर्यटक कर लागू हुआ है? तो कौन सा देश में लागू हुआ है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रूस में। कहाँ पे? तो रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी प्रकार से अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है? शुरू की गई है। तो ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। कहाँ? दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 2025 को सुधारो वर्ष घोषित किया गया है? सुधारो वर्ष घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्रालय। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 8। भारतीय संविधान में किस देश से कोई प्रावधान नहीं लिया गया है? तो किस देश से नहीं लिया गया है? जापान से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। तो किस देश से नहीं लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी चीन से। चीन से कोई प्रावधान नहीं लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से कब तक सांस्कृतिक उत्सव की घोषणा की है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितना से? 26 जनवरी 2025 से। 26 जनवरी 2025 से। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 10 कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में स्पेस प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 29%। कितना? 29%। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है देखिए सवाल नंबर 11। वर्ष 2014 के बाद से सरकार द्वारा कितने लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई है? कितने लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई है? तो कितने लाख किलोमीटर बनाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी 3.74 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो 3,74,000 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि हाल ही में स्पेस वन विभाग ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है। कहाँ पे किया है भाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। कहाँ किया है? तो उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? हाल ही में किस देश की नौसेना द्वारा
20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया गया है। तो किस देश ने किया है? तो ऑप्शन सी कौन सा? तो श्रीलंका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 14 है कि हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा किस तारीख को लोकपाल दिवस के रूप में नामित किया गया है? तो किस तारीख को किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 15 कि भारत में जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? जूट का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो रिसरा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 16 कि हाल ही में कहाँ महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कहाँ पे लगाया गया है? ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 17 कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाव-थराद को नया जिला घोषित किया गया है? कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। कहाँ? गुजरात राज्य सरकार ने वाव-थराद को नया जिला घोषित किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 18 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है? तो कौन सा देश बना है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 19 देखिए सवाल नंबर 19 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज 4 प्रमुख राजमार्गों का एक नेटवर्क है जिसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज 4 प्रमुख राजमार्गों का एक नेटवर्क है जिसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर शामिल नहीं है बताइए? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है? इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त और आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 20 कि निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन शासक ने भारत यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन शासक ने यात्रियों की सुविधा के लिए सराय बोले तो आश्रय के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किया? तो ऐसा कौन सा शासक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। तो चलिए धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।